जहां भी हूं मैं तुम्हें देख सकता हूं। कबीर की बात सुनकर बानी अपनी नजरें चारों तरफ घुमाने लगी। ये देखकर कबीर बोला, बानी हम अपना गेटअप चेंज करके आए हैं, तुम ऐसे नहीं पहचान पाओगी। ये सुनकर बानी बोली, पर मुझे बताओ तुम और विनीत हो कहां, आई वांट टू नो। कबीर बोला, ओके तो अपने सामने बार काउंटर पर देखो, वहां जो बारटेंडर है जिसकी बियर्ड है वो विनीत है। बानी ने उस तरफ देखा तो विनीत ने अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। ये देखकर बानी बोली, समझ गई, और तुम? कबीर बोला, तुम्हारे लेफ्ट साइड में थोड़ी दूरी पर जो वेटर है जिसने ब्लैक पगड़ी पहन रखी है और पूरा पंजाबी लुक है, वो मैं हूं। बानी ने उस तरफ देखा तो कबीर ने भी एक आंख ब्लिंक की। बानी बोली, समझ गई, पर मुझे वो कहां मिलेगा? कबीर बोला, जस्ट वेट, उसे तुम तक विनीत पहुंचाएगा। कबीर की बात पर बानी बोली, रियांश कहां गया? कबीर बोला, इस वक्त वो बेसमेंट में है अपनी डीलिंग के लिए। बानी तुम अपने पीछे वाले टेबल पर जाओ। कबीर के कहे मुताबिक बानी टेबल के पास गई तो कबीर बोला, वहां साइड में एक फ्लावर वाज है, उसी में है वो। बानी उस फ्लावर वाज के पास गई। वो अभी एक कॉर्नर में थी, इसीलिए उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया। उसने उस वाज से वो चीज निकाल ली जो उसे चाहिए थी। फिर बानी गहरी सांस लेकर बोली, मिल गई। कबीर बोला, गुड, मैं अपना काम करता हूं। इधर बेसमेंट में मिस्टर जैक्सन रियांश से बोला, सो वी कैन साइन द डील। रियांश बोला, ऑफ कोर्स वी कैन। तभी एक वेटर वाइन की ट्रे लेकर आया और उसके हाथ से वाइन रियांश के ऊपर गिर गई। वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी सर, इट्स अ मिस्टेक सर। मिस्टर जैक्सन गुस्से से बोले, व्हाट द हेल, आर यू ब्लाइंड? मिस्टर जैक्सन उस वेटर पर चिल्ला रहे थे, वहीं रियांश के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वो सर्द लहजे में बोला, आई विल बी बैक। इतना बोलकर रियांश स्टेज से ऊपर चला गया। फिर वो अपना ब्लेजर साफ करके क्रूज की रेलिंग पर हाथ रखकर चांद को देखने लगा। तभी वो अचानक से बोला, आ गई तुम बेबी। इतना बोलकर उसने पीछे पलटकर देखा तो बानी अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी जिसका निशाना रियांश था। उसने बानी के हाथ में गन देखी तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी बानी बोली, योर टाइम इज ओवर रियांश ओबेरॉय। ये सुनकर रियांश बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें लगता है कि इस गन की गोलियां रियांश ओबेरॉय को खत्म कर पाएंगी? बानी बोली, घमंड अपनी जगह है, पर आखिर हो तो तुम इंसान ही, जब गोली लगेगी तो पता चल ही जाएगा। रियांश गहरी सांस लेकर बोला, धोखा दिया तुमने मुझे बानी, धोखा। बताया था मैंने, मुझे धोखे से सख्त नफरत है। बानी गुस्से में बोली, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूं और तुम गलत हो। कितने गलत काम किए तुमने, और आज तुम यहां भी गलत करने वाले थे। रियांश बोला, तुम तो मुझे रोकने वाली थी, तो प्लान चेंज, अब सीधे मुझे मारने वाली हो? यह सुनकर बानी हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे सब पता है बानी। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। बानी उसकी हरकत देख रही थी। क्रूज में लाउड म्यूजिक था, इसीलिए किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रियांश हंसते हुए बोला, हमारी पहली मुलाकात बेशक इत्तेफाक थी, पर उसके बाद हमारी मुलाकातें तुम्हारा हर कदम मेरे प्लान के अंदर था। मैं देखना चाहता था कि मेरी छोटी सी बेबी क्या करेगी, और आज देख लिया। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे मारने वाली हो। बानी बोली, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पकड़ा? रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, इस हाइड एंड सीक का मजा ही कुछ और होता है बेबी। फिर वो सीरियस फेस के साथ बोला, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि मुझे धोखा मत देना। बानी खुद को संभालते हुए बोली, मैंने अपनी ड्यूटी की है और मैं आज तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगी, और अब मैं भी तुमसे आजाद हो जाऊंगी। ये सुनकर रियांश बिना किसी भाव के बोला, तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। याद रखना बानी, अगर मैं जिंदा बचा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और एक बात, फिर तुम मुझसे कभी आजाद नहीं हो पाओगी। मेरी छाप तुम पर बहुत गहरी है। बानी चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया। इतना बोलकर बानी ने रियांश को शूट कर दिया। गोली सीधे रियांश के दिल वाली जगह पर लगी। फिर वो उसके पास जाकर बोली, यू आर ओवर। ये सुनकर रियांश उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। इससे पहले वो रियांश को पकड़ पाती, रियांश पीछे बढ़ते हुए रेलिंग से टकराकर पानी में गिर गया। बानी चिल्लाते हुए बोली, नहीं। तभी पीछे से कबीर और विनीत आ गए। कबीर बानी का हाथ पकड़कर बोला, लेट्स गो बानी, रियांश के आदमियों को पता लगने से पहले हमें निकलना है। इतना बोलकर कबीर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। बानी पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, मैं हार गई। 2 साल बाद रात के करीब 12 बजे मुंबई शहर में एक लड़की ब्लैक हुडी और जीन्स पहने, चेहरे पर मास्क लगाए एक स्लम एरिया में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक जगह पर आकर रुक गई। सामने एक झोपड़ी जैसा घर बना हुआ था जो बहुत पुराना था। वो लड़की उस घर को देखकर मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे दबे पांव उस घर के दरवाजे के पास आ गई। वहां का दरवाजा खुला हुआ था। उसने अपनी गन निकाल ली और एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर 4 लोग बैठे थे। वहां बीच में एक टेबल थी जिस पर एक बैग रखा था। वो चारों आदमी उस लड़की को देखकर हैरान थे। तभी एक आदमी गुस्से में बोला, कौन है तू? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली,
मेरे पास ये बताने का टाइम नहीं है। इतना बोलकर उसने एक आदमी के घुटने पर शूट कर दिया, जिससे वो आदमी वहीं गिर गया। फिर उस लड़की ने जल्दी से दूसरे आदमी की गर्दन पर वार किया, जिससे वो भी बेहोश होकर नीचे गिर गया। इससे पहले बाकी के 2 आदमी कुछ करते, उसने उन दोनों के हाथ पर गोली चला दी। फिर वो जल्दी से टेबल पर रखा बैग उठाकर वहां से भाग गई। उस स्लम एरिया से बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठी और उस बैग को अपने आगे रखकर वहां से निकल गई। करीब आधे घंटे बाद वो लड़की एक घर के आगे आकर रुकी, जो एक कॉटेज था। वो लड़की बाइक पार्क करके बैग लेकर सीधा अंदर चली गई। अंदर हॉल में 2 लोग बैठे थे। वो लड़की बैग टेबल पर रखकर बोली, मैंने कहा था ना, मैं कर लूंगी। एक लड़का बोला, मान गए गर्ल इन ब्लैक। लड़की बोली, शट अप विनीत। इतना बोलकर उसने अपना मास्क उतार दिया। विनीत चिढ़ते हुए बोला, ये तुम मुझे बार बार शट अप क्यों बोलती हो बानी? बानी उसको चढ़ाते हुए बोली, क्योंकि तुम बकवास करते हो। कबीर, बैग चेक कर लो। कबीर जो अभी तक शांत बैठा था वो बोला, जरूरत नहीं है, तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास है बानी। ये सुनकर बानी कुछ नहीं बोली और वहीं सोफे पर बैठ गई। फिर कबीर विनीत से बोला, ओए कॉफी लेकर आ। विनीत बोला, ला रहा हूं बानी जी के लिए कॉफी। हाँ। विनीत के बोलते ही बानी उसे घूरने लगी, तो विनीत उठकर उसको चढ़ाते हुए किचन में चला गया। कबीर बानी को देखते हुए बोला, आर यू फाइन? बानी बिना कबीर को देखे बोली, ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा? कबीर बोला, आज उसे 2 साल हो गए हैं बानी। ये सुनते ही बानी के हाथों की मुट्ठियां कस गई। कबीर आगे बोला, उस चीज के बाद तुम बदल गई हो बानी। उस रात उसने तुमसे क्या कहा था ये तुमने आज तक नहीं बताया। पिछले साल इस दिन तुम सबसे दूर थी। बानी बीच में ही टोकते हुए बोली, आज तो नहीं होना, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा चैप्टर था जो क्लोज हो गया और कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। कबीर कुछ बोलता उससे पहले ही विनीत कॉफी ले आते हुए बोला, बात मेरे सामने भी हो सकती है और वैसे भी मुझे पता है क्या बात हो रही है। बानी बोली, पता है ना, तो चुप रहो क्योंकि मुझे बात नहीं करनी। इतना बोलकर बानी कॉफी पीने लगी। कबीर उसको देखते हुए मन में बोला, क्या हुआ था पता नहीं है, पर जो भी था उसने बानी को बदल दिया। काश बानी को उस मिशन पर भेजता ही नहीं। बानी उठते हुए बोली, मैं जा रही हूं। इतना बोलकर बानी जाने लगी, तभी कबीर बोला, ओबेरॉय इंडस्ट्रीज को इस साल भी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कबीर की बात सुनते ही बानी उसकी तरफ पलट गई। तभी विनीत बोला, पता नहीं उसका भाई आर्यन ओबेरॉय कहां से आ गया। बानी बोली, अपनी मां के पेट से आया है। विनीत चिढ़ते हुए बोला, हाँ तो मैंने कब बोला धरती फाड़ कर आया है? बानी बोली, आ भी नहीं सकता, पागल इंसान, कैसी इलॉजिकल बातें करता है। विनीत बोला, हाँ सारा लॉजिक तो तुम्हारे दिमाग में है। बानी अपने बाल पीछे करते हुए बोली, या दैट्स ट्रू, लॉजिक है तो मेरे दिमाग में। आई एम इंटेलिजेंट यू नो। विनीत चिढ़ते हुए बोला, हाँ हाँ रहने दो लॉजिक वाली बिल्ली। बानी विनीत को घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? विनीत मजाक उड़ाते हुए बोला, कानपुर में हड़ताल है क्या? बानी कोई जवाब देती उससे पहले कबीर तेज आवाज में बोला, बस करो तुम दोनों, ये क्या कुत्ते बिल्ली बन जाते हो बात बात पर? बानी जल्दी से बोली, राइट, मैं बिल्ली तो तुम कुत्ता, उफ डॉग। कबीर बानी को घूरते हुए बोला, हो गया? बानी बोली, हाँ। कबीर बोला, पिछले 2 सालों से। बानी बीच में टोकते हुए बोली, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूं। इतना बोलकर वो बिना किसी की बात सुने वहां से चली गई। विनीत सीरियस होकर बोला, ये कभी ओबेरॉय से रिलेटेड कोई बात क्यों नहीं सुनती? कबीर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं। बानी दबे कदमों से अपने रूम में पहुंचकर सो गई। एक अंधेरी जगह पर रेयांश बानी को देखते हुए बोला, तुम खुद पर से मेरी छाप कभी नहीं मिटा पाओगी। तुम्हारे जिस्म के साथ तुम्हारे दिमाग और दिल पर भी मैंने अपनी छाप छोड़ी है। इतना बोलकर रेयांश पागलों की तरह हंसने लगा, फिर रुककर डेविल स्माइल करते हुए बोला, दुआ करना कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अगर बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो हंसते हुए पानी में गिर गया। बानी चिल्लाते हुए बोली, आ! फिर बेड पर बैठकर गहरी सांसें लेने लगी। वो कांप रही थी और शरीर से पसीना निकल रहा था। बानी खुद से बोली, रिलैक्स बानी, वो अब नहीं है और ना ही वापस आएगा। हाँ नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है, रेयांश मर चुका है। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ी देर में वो खुद पर कंट्रोल करके बेड से उठ गई और अपने रूम से निकलकर साइड वाले रूम में चली गई। ये रूम छोटा सा था जिसमें हर तरफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज से रिलेटेड खबरें थी। बानी ने टेबल पर रखा न्यूज़पेपर उठाया जिस पर अवार्ड फंक्शन की फोटो थी। उसमें आर्यन ओबेरॉय अवार्ड ले रहा था। फिर बानी ने वो फोटो कट करके सामने दीवार पर लगा दी। फिर उस फोटो को घूरते हुए बोली, आर्यन ओबेरॉय जो हमेशा अपने स्कैंडल्स के लिए जाना जाता था, वो अचानक ओबेरॉय इंडस्ट्रीज संभालने लगा। बाकी की फैमिली कभी सामने नहीं आई। पहले मेरा मिशन सिर्फ तुम्हारी लंदन वाली डील रोकना था, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ा और अब मैं तुम्हारा ये बिजनेस खत्म करना चाहती हूँ। फिर चारों तरफ देखकर बोली, ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गड़बड़ है? जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मैं 2 साल से ये सब कर रही हूँ, फिर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा, पर मैं हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर बानी उस रूम से बाहर आई। फिर उस रूम को लॉक कर अपने रूम में चली गई। बानी नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। उसने ब्लू जीन्स, व्हाइट क्रॉप टॉप पहना था और उसके ऊपर ब्लू डेनिम जैकेट पहनी थी। फिर अपने बालों की पोनी टेल बनाकर नीचे आ गई।
नीचे अपनी मम्मा और सोमांश को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सीधे जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा एंड बंदर। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। तभी एक आवाज आई, वर्स्ट मॉर्निंग। ये सुनकर बानी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। किसकी आवाज थी? क्या वो रेयांशी था या था कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, सिर्फ और सिर्फ पकड़ एफएम पर। बानी आवाज की